मेरे भाई मेरी बहन, आइए थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन पर हम मनन करें और ये जानें कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आज के वचन के द्वारा जरूर हम में से कई लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, और इसलिए बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे और मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 35वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 35वां वचन। और आज के संदेश की नींव इन्हीं वचनों पर हम रखेंगे। वहां लिखा हुआ है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? इस संसार में हम में से कई लोग बहुत सारी चीजों की खोज में हैं। कई लोग पैसों की खोज में हैं कि कहीं से पैसा मिले, चाहे वो ईमानदारी का हो बेईमानी का हो, फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा होना चाहिए। कई लोग सफलता की खोज में हैं, सफलता मिले इस दुनिया में रहते समय, कैसे भी मिले सफलता आनी चाहिए। कई लोग बड़ा नाम के चक्कर में पड़े हुए हैं, प्रसिद्ध हो जाएं, किसी तरह से फेमस हो जाएं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बस फेमस होना है। चाहे इंस्टाग्राम पर कैसी भी रील बनानी पड़े, यूट्यूब पर कुछ भी करना पड़े, चाहे कपड़े उतारने पड़े उतारेंगे, लेकिन फेमस होने, नाम कमाना, नाम के पीछे पड़े। कई लोग चंगाई खोज रहे हैं, कई लोग विवाह के लिए लड़का खोज रहे हैं, कई चीजों की तलाश में अलग अलग इंसान लगे हुए हैं। और हम में से हर एक लोग अगर ढूंढेंगे तो पाएंगे कि हम भी किसी ना किसी चीज की तलाश में। लेकिन प्रभु आज हमसे बातचीत करते हुए ये पूछ रहे हैं कि तुम किसकी तलाश में हो, तुम किसकी खोज में हो? प्रभु का सवाल हम में से हर एक के लिए आज ये है, तुम किसकी खोज में हो? अब यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि यूहन्ना के और भी चेले थे, लेकिन उस समय सिर्फ 2 थे। यूहन्ना ने यीशु की ओर इशारा करके कहा कि देखो ये है परमेश्वर का मेमना, ये है जो तुम्हारे पापों को माफ कर सकता है, ये है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, ये है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, और ये है जो तुम्हें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। तो यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को यीशु के बारे में बताया, और वे लोग यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। मेरे भाई मेरी बहन, आप ये देखें कि आपके पास्टर, आपके पादरी आपको क्या बता रहे हैं। क्या वो आपको यीशु की ओर ले जाने के लिए बता रहे हैं, यीशु की ओर आकर्षित कर रहे हैं, यीशु के करीब आने में मदद कर रहे हैं, या वो केवल सफलताओं को कैसे पाना है, आशीषों को कैसे पाना है, चंगाई को कैसे पाना है, उस दुनिया की चीजों को कैसे पाना है, केवल ये बता रहे। आपको ये जानना होगा कि अगर आपके जो भी अगुआ है, अगर वो आपको यीशु के करीब लाने में मदद नहीं कर रहा है, यीशु को जानने में मदद नहीं कर रहा है, केवल और केवल आप जो हैं इस संसार में कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए ही आपको बता रहा है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यूहन्ना ने तो अपने चेले को बता दिया, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो पानी से बपतिस्मा देने वाला हूं, और एक हैं जो मैं जिनके जूते का फीते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूं, वही है सब कुछ। यूहन्ना ने अपने चेलों को स्पष्ट से बताया। और जब यूहन्ना को छोड़कर वो यीशु के पीछे चले गए, यूहन्ना ने उनको रोका नहीं, उसने उनसे आवाज नहीं दी कि भाई तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, ना, उसने जाने दिया। क्या आप अपनी भेड़ों को यीशु के पीछे जाने दे रहे हो या नहीं? क्या आप अपनी भेड़ों को अपने से ही बांधे हुए हो? क्या आप अपनी भेड़ों को
यीशु के करीब ले चलने में मदद कर रहे हो, या केवल उन्हें पैसा, चमत्कार, चिन्ह, चंगाई, सफलता दिखाकर इस दुनिया में ही बांधे रख रहे हो? आज प्रभु हमसे बातचीत कर रहे हैं। तुम किस को ढूंढते हो, या तुम किस चीज की तलाश में हो? कौन सी चीज आप खोज रहे हो सकता है आपने प्रभु के वचन को कई वर्ष पहले सुना होगा, जब आप कर्ज में थे, जब आप गरीबी में थे, जब आप बीमारी में थे, जब आप दुष्ट आत्माओं से परेशान थे। हो सकता है कई सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में होंगी, और आपने प्रभु के वचन को किसी अगुआ के द्वारा, या किसी पास्टर के द्वारा, किसी याजक के द्वारा सुना। उस समय आप यीशु के करीब आ गए, और जब आप यीशु के करीब आए, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। और जब आप प्रभु से उस आशीष को पा लेते हैं, उस चंगाई को पा गए, उस छुटकारे को पा गए, प्रभु ने आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर दिया, अब आप कहां हो? Where are you now? अभी कहां हो आप? क्या अब भी आप यीशु के करीब ही हो? उसे उसी तरह से ढूंढ रहे हो जिस तरह से आपने अपनी बीमारी में ढूंढा था, जिस तरह से आपने अपने उस दलदल में ढूंढा था, जिस तरह से आपने तब ढूंढा था जब आपको आवश्यकता थी यीशु की? या आप पीछे हट गए हो? आज हम मनन करेंगे कि हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं, क्यों हम यीशु के करीब आना चाहते हैं, क्यों हम यीशु को पुकार रहे हैं, क्यों हम यीशु को ढूंढ रहे हैं? क्या केवल अपने स्वार्थ के लिए कि हमें कुछ मिल जाए यीशु से, या हमें सचमुच यीशु से प्यार है? क्या केवल चंगाई के लिए कि यीशु मुझे चंगा कर दे, बस उसके बाद जो होना होगा? या सचमुच आपको यीशु से प्यार है? कई बार हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं, बहुत ज्यादा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी में प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह किए, आज वो फिर से यीशु को छोड़कर उन्हीं बातों में फंसे हुए, कारण यीशु से प्यार नहीं है। उन्हें सिर्फ चंगाई चाहिए थी, छुटकारा चाहिए था, कुछ चीजें चाहिए थी, वो मिली और उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? क्यों आप यीशु के पीछे? क्यों यीशु को पुकारते हो? क्यों यीशु को ढूंढ रहे हो? अपने स्वार्थ के लिए, या सचमुच आप जो हैं यीशु से मिलना चाहते हो, यीशु के साथ रहना चाहते हो? Why are you searching for him? क्यों आप उसे ढूंढ रहे हो? मैंने आपसे कहा कि अगर आपके प्रचारक, आपके पास्टर, आपके याजक अगर आपको प्रभु यीशु को ढूंढने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको केवल और केवल ये बता रहे हैं कि ये घोषणा करो ये मिल जाएगा, ये घोषणा करो ये मिल जाएगा, और ये चंगाई ऐसे चाहिए ऐसे मिल जाएगी, सफलता ऐसे केवल अगर ये ही बताकर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत खतरनाक बात आज के इस दुनिया में चल रही है, और इसमें बहुत कम फर्क है। आपको लगेगा कि प्रभु का वचन है, लेकिन वो वचन है ही नहीं। सच में आपको लगेगा कि हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, लेकिन वो सचमुच वचन है ही नहीं। उसमें आपको नहीं बताया गया कि आप यीशु के करीब कैसे आएंगे, उसमें आपको नहीं बताया गया कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा, उसमें आपको नहीं बताया गया कि पाप क्षमा कैसे होगी, पश्चाताप करो, नहीं बताया गया। केवल हर संडे, हर संदेश में अगर यही है कि सफलता कैसे पानी है, और चमत्कार कैसे पाने हैं, ये कैसे पाना है, वो कैसे पाना है, बड़ा घर जो है पाने के लिए कौन सी घोषणा करनी है, ये कैसे घोषणा करनी है, अगर ये है मेरे भाई मेरी बहन, वेरी वेरी केयरफुल, सावधान होने की जरूरत है। इसलिए आप पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 26वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 26वां वचन। वहां लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे
क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी आत्मा, अपने प्राण गवा दे। आप यीशु के पीछे क्यों आए? सारे संसार को प्राप्त करने के लिए? क्यों आप यीशु को ढूंढ रहे हो? सारे संसार को प्राप्त करने के लिए। जिस तरह से उनके चेलों को लगा कि यीशु महान राजा बन जाएगा, तो अपनी मां को लेकर आ गए और कहने लगे कि एक को आपके दाएं बिठा लो, एक को आपके बाएं बिठा लो। बाकी चेले क्या करेंगे मुझे नहीं पता। स्वार्थ। क्या हम भी तो इसलिए प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं कि हम जो है सफलता पा जाएंगे यीशु के नाम के कारण? यीशु से प्यार नहीं है, यीशु से मिलने की कोई तमन्ना दिल में नहीं है, यीशु को सुनने की कोई तमन्ना दिल में नहीं है। बस ये हो जाए कि मेरा काम बनना चाहिए, दैट्स ऑल। इसलिए मैं यीशु के करीब हूं, इसलिए मुझे यीशु चाहिए, इसलिए मैं यीशु को गला फाड़ कर बुलाऊंगा, इसलिए मैं उसकी तारीफ करूंगा, इसलिए मैं हर संडे चर्च आऊंगा, इसलिए मैं घोषणाएं करूंगा कि मुझे चीजें मिले, चीजें मिले, इधर से भी मिले, उधर से भी मिले, कहीं से मिले, चीजें मिले। यीशु चाहिए क्या? ना ना ना, यीशु नहीं चाहिए। दाएं बाएं बिठाओ बस, सफलता दो बस, नौकरी में तरक्की दो बस, बड़ा घर दे दो बस, कार दे दो बस, अच्छा लड़का दे दो बस। यीशु चाहिए? नहीं चाहिए। मनुष्य को सारे जगत प्राप्त करने पर भी अगर अपनी आत्मा खोनी पड़े तो बाइबल कहती है उससे क्या लाभ। हम सोचते हैं कि लाभ है कि अगर हम सफलता पा जाएंगे, हम सोचते हैं लाभ है कि अगर हमें बहुत पैसा मिलेगा, हम सोचते हैं लाभ है कि जो है अगर हम पूरे संसार को प्राप्त कर लेंगे। क्या लाभ अगर आत्मा ही गवा दी? इस शरीर में आप 60 वर्ष रहेंगे, 70 वर्ष रहेंगे, या 80 वर्ष, या ज्यादा 100 वर्ष रहेंगे, या उससे ज्यादा रह लेंगे, लेकिन एक दिन तो छोड़ना होगा ना। तब आत्मा का क्या होगा? सोचा है अभी कभी आपने? अब अपनी आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो? और जब तक आपको यीशु से प्यार नहीं होगा, जब तक आप यीशु के प्रति जो है आकर्षित नहीं होंगे, तब तक यीशु बार बार पूछेगा तुम किस लिए आए हो, या तुम किसकी खोज में हो? किसकी खोज में हो तुम? आप जानते हैं प्रभु के एक बहुत बड़े दास हुए, उनका नाम है डीजीएस दीनाकरन। आपने सब ने उनके बारे में सुना है। वेरी हम्बल मैन ऑफ गॉड, बहुत ही विनम्र, और उनके संदेशों को आप सुनेंगे, उसमें सचमुच प्रभु की करुणा, प्रभु की दया झलकती है। और कई सारे लोगों ने प्रभु के प्यार को उनके संदेशों के द्वारा अनुभव किया। जब वे एक दिन प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने वरदान मांगना शुरू किया कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए, और इसके लिए वो बार बार प्रार्थना कर रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि प्रभु उन्हें आत्मा में स्वर्ग ले जाया करते थे। जब वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान चाहिए, तब एक दिन प्रभु उन्हें उठाकर स्वर्ग ले गए और पिता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब एक आवाज पिता की उन्हें सुनाई दी, What do you want? तुम क्या चाहते हो? और ब्रदर डीजीएस दीनाकरन कहते हैं, जैसे वो कहने वाले थे कि मुझे 9 वरदान चाहिए पवित्र आत्मा के, तुरंत पवित्र आत्मा ने पीछे से उनके कान में कहा कि ये मत कहो कि मुझे 9 वरदान चाहिए, ये कहो कि प्रभु मुझे तू चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा प्रभु मुझे तू चाहिए, आप जानते हैं प्रभु उस बात को सुनकर खुश हुए, और उस दिन से ब्रदर बताते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान उनकी जिंदगी में काम करने लग गए। वो क्या ढूंढ रहे थे? 9 वरदान।
क्यों 9 वरदान चाहिए थे? प्रभु हाथ रखूंगा रोगी चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम कहें कि प्रभु मुझे तू चाहिए। अरे जब प्रभु आएगा 9 वरदान तो आ ही जाएंगे ना। इसलिए कई लोग लगे पड़े, अभिषेक 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 चाहिए, 40 डेज फास्टिंग, 50 डेज फास्टिंग, बार बार जो है प्रार्थना, इससे हाथ रखवा उससे हाथ रखवा। क्या चाहिए? अभिषेक अभिषेक अभिषेक। क्या कभी आपने ये कहा है कि मुझे अभिषेक देने वाला चाहिए? अभिषेक देने वाला भी चाहिए ना भाई। केवल अभिषेक लेकर क्या करोगे? अगर अभिषेक देने वाला ही साथ ना हो और अंत में आप जो है अभिषेक प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और उसके बाद प्रभु आपको कह दे कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना, क्या होगा? आप कहोगे मैंने तेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने तेरा नाम लेकर चमत्कार किए, मैंने ये किया वो किया। प्रभु कहेंगे मैं तुझे कभी नहीं जाना। क्या तूने कभी मुझे चाहा? क्या तूने कभी मुझे प्यार किया? अभिषेक चाहिए। काय के लिए? मैं चमकना चाहता हूं, दुनिया देखे कि मैं हाथ रखूं और रोगी चंगा हो, मैं हाथ ऐसे करूं और रोगी और जो है लोग गिर जाएं, दुनिया देखे, चमकना चाहता हूं। इसलिए 40 डेज भूखे रहेंगे, भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। क्या फायदा जब अभिषेक देने वाला ही साथ ना। मैं एक प्रचारक की गवाही को सुन रहा था, प्रभु के दास की, बहुत अच्छे दास थे। तब उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं जो है थोड़ी फास्टिंग करता हूं और पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करता हूं, अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं। और वो 40 डेज फास्टिंग करने लग गए। 40 डेज फास्टिंग खत्म हुआ, लोग उनके पास आने लगे, चंगाई होने लगी, पैसा आने लगा, बहुत ज्यादा चंगाई होने लगी, बहुत ज्यादा छुटकारे होने लगे और उनको बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। इतना पैसा आया कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी उतना पैसा देखा नहीं था, इतना पैसा आ गया। तब उन्हें कुछ गड़बड़ लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तब वो एक और प्रभु के दास के पास गए और उन्होंने कहा कि जरा मेरे लिए प्रार्थना करो और मेरी आत्मा को चेक करो कि क्या मेरे अंदर सही आत्मा है या नहीं है। तब प्रभु के दास जिसके पास वो आए थे, उन्होंने हाथ रखा और प्रार्थना किया। आप जानते हैं, तब उन्होंने एक सवाल किया, तुमने 40 दिन का उपवास क्यों किया? क्या इस दौरान कुछ गड़बड़ हुई थी या इस दौरान कुछ हुआ था? तुम्हारा उद्देश्य क्या था 40 दिन के फास्टिंग का? तब उसने कहा कि मैं 40 दिन का फास्टिंग इसलिए करना चाहता था कि मुझे अभिषेक चाहिए और मैं भी दिखना चाहता था, चमकना चाहता था, लोगों के सामने दिखाना चाहता था कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी लोगों के सामने आकर चंगाइयां करना चाहता था। और ये सब होने लगा। प्रभु के दास समझ गए कि 40 डेज फास्टिंग का उद्देश्य सही नहीं था और इसीलिए अभिषेक तो मिल गया लेकिन गलत व्यक्ति के द्वारा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य सही नहीं था। इसलिए उनके पास शैतान इतना पैसा लेकर आ रहा था, इतना पैसा लेकर आ रहा था कि वो पैसे में उलझ गए, प्रभु को भूल गए, लोगों में जो है मिनिस्ट्री में उलझ गए, लेकिन स्पिरिट जो थी, आत्मा जो थी, वो सही नहीं थी। तब उन्होंने प्रार्थना किया और उस दुष्ट आत्मा को भगाया और उन्होंने माफी मांगी, पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे तू चाहिए। हमारा इंटेंशन क्या है प्रभु के पीछे चलने के लिए? किस उद्देश्य से आप प्रभु के पीछे हो? क्यों चल रहे हो आप प्रभु के पीछे? कभी ना कभी तो हमें मनन करना चाहिए, कभी ना कभी तो हमें देखना चाहिए कि अक्सर प्रभु के पीछे मैं जाता हूं, हर संडे चर्च जाता हूं, फास्टिंग करता हूं, प्रेयर करता हूं, दान देता हूं। क्यों देता हूं? कई लोग दान इसलिए देते हैं, चंदा इसलिए देते हैं, दशमांश इसलिए देते हैं क्योंकि उनके मन में लालच है। वो इसलिए नहीं देते हैं कि प्रभु से प्रेम है, बल्कि उनके मन में लालच है। क्या लालच है? प्रभु 7 गुना देगा। दिस इज कॉल्ड द ग्रीड, लालच। और वचन कहता है लालच सब बुराइयों की जड़ है।
आप देखेंगे इंटेंशन क्या है आपके, आप जो देते हो प्रभु के घर में, आप जो बोते हो, आप जो चंदा देते हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन ये होता है कि मैं जो है 100 दूंगा तो प्रभु मुझे 700 देगा, 7 गुना देगा या 200 देगा। मैं जो है 1000 दूंगा तो प्रभु मुझे 7000 देगा, 7 गुना देता है। और हमें सिखाई इसलिए गया है, हमें लालची बना दिया है उपदेश देने वालों ने कि तुम दोगे तो प्रभु तुम्हें देगा। अरे दे या मत दे, आपकी ड्यूटी है, आप दो, दैट्स ऑल। प्रसन्नता से दो, चाहे 100 रुपए ना दो, 1 रुपए दो, लेकिन प्रसन्नता से दो। प्रभु प्रसन्नता से देने वाले से खुश होता है, बाइबल कहती है। इंटेंशन क्या है देने के पीछे? कई लोग 20-20 हजार 25-25 हजार दे देते हैं प्रभु के घर में, अच्छी बात है, देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, देना चाहिए, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है आपके दिमाग में कि मुझे मिलेगा इसलिए मैं दे रहा हूं। अरे ना मिले तो भी दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है? यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए थे, आपको मालूम है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ेंगे कि यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए यहूदा के साथ, और उनसे भी यीशु ने एक सवाल किया था। आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 4। जब यीशु को पकड़ने आए तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? वो लोग यीशु को ढूंढने तो आए थे, लेकिन उनका इंटेंशन गलत था, उनका मकसद, उनका उद्देश्य गलत था। वो लोग यीशु को मार डालने के लिए ढूंढने आए थे, उसको सुनने नहीं आए थे, उसके द्वारा बचाए जाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि क्या करने? मारने और जो है क्रूस पर चढ़ा देने के लिए उसको ढूंढने आए थे। इंटेंशन क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य क्या है प्रभु के पीछे चलने का? ये आए ढूंढने कि हम प्रभु को पकड़ कर ले जाएंगे, मार डालेंगे क्रूस पर, काम खत्म। इनका उद्देश्य था प्रभु को हानि पहुंचाना, प्रभु को नुकसान पहुंचाना। और प्रभु उनसे कहता है, किसे ढूंढते हो? Whom are you searching for? Whom are you seeking? किसे ढूंढते और क्यों? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरे भाई मेरी बहन, अगर हमारा उद्देश्य अब तक गलत है प्रभु के पीछे चलने का, केवल चीजें पाने का, केवल घोषणाएं करके कुछ सामान ले लेने का, जैसे कि दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता होता है, दुकान पर सामान मिलता है, पैसा दो ले जाओ। कई लोग प्रभु को घूस देने की कोशिश करते हैं ना, तू मुझे पास कर दे, मैं तुझे लड्डू चढ़ा दूंगा, मेरा घर बन जाए मैं तुझे इतना दे दूंगा, मेरा ये पैसा फंसा इतना निकल जाए ये दूंगा। अरे क्यों भाई, तुम्हारा पैसा चाहिए क्या प्रभु को? तुम्हारी अगरबत्ती मोमबत्ती चाहिए क्या प्रभु को? अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है प्रभु के पीछे चलने का, अगर तुम्हारा इंटेंशन सही है प्रभु को खोजने का, प्रभु कहता तुम सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अपना उद्देश्य, अपना इंटेंशन तो सही करो। दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता मत बनाओ प्रभु के साथ, बेटा और पिता का रिश्ता बनाओ। वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा। आप जानते हैं सुसमाचार में एक घटना घटी थी। प्रभु यीशु के पास बहुत बड़ी भीड़ आ गई, बहुत बड़ी, और कहते कि उसमें 5000 केवल महिलाएं थीं, बच्चे और पुरुषों का पता नहीं। और यीशु ने 3 दिन तक वचन सुनाते रहे, और तीसरे दिन यीशु ने कहा कि इनको कुछ खाने को दो। यीशु शिष्यों ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, केवल 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा इनको बैठाओ, और यीशु ने वो रोटियां ले, आप जानते हैं, उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उनको रोटी तोड़ तोड़ कर, मछली तोड़ तोड़ कर देते गए। सबों ने खाया और सब खाकर तृप्त हो गए, और लिखा है बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। अब जब यीशु ने इन्हें खिला पिला दिया तो लोगों ने समझा कि ये तो सही बात है भाई,
ना मेहनत करने की ज़रूरत है, ना जो है पसीना बहाने की ज़रूरत है। यीशु के पीछे आओ और थोड़ा वचन सुनो और खाना खाओ, ये तो सही है। तो उसके बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 22वां वचन। जब ये लोग खा पीकर तृप्त हो गए, खा पीकर जो है पुष्ट हो गए, अपने अपने घरों पर चले गए, दूसरे दिन क्या हुआ, जब 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 यीशु ने ये चमत्कार कर दिया इनके साथ, ये खुश हो गए, भाई मुफ्त का मिल गया है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है मज़े ही मज़े हैं, आप तो यीशु मिल गए हैं, रोज यीशु के पास जाओ, खाओ, शाम को घर आ जाओ, सो और फिर से यीशु के पीछे चले जाओ। क्या लिखा हुआ है इस चमत्कार के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 22वां पद। वहां लिखा हुआ है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद के करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। जिस भीड़ ने रोटी खाई थी वो भीड़ फिर से उसी जगह पहुंची जहां उन्होंने कल रात यीशु के साथ समय बिताया था। दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचे। अब उन्होंने पाया कि यहां ना तो यीशु है ना उनके चेले हैं। तब वे यीशु को ढूंढते हुए नावों पर चढ़कर कहां पहुंच गए, कफरनहूम। आगे झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। तब प्रभु ने उनका इंटेंशन, उनका मकसद जान लिया कि ये मेरे पीछे क्यों आए। तुम इसलिए नहीं आए कि तुमने आश्चर्य के काम देखे और आपको प्रभु से प्यार हो गया, वाह प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है। तुम इसलिए नहीं आए कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में चंगाई कर दी और अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुम इसलिए नहीं आए कि तुम्हें सफलता दी, प्रभु ने आशीष दी और अब तुम्हें प्रभु से प्यार हो गया। तुम प्रभु के पीछे इसलिए नहीं हो कि प्रभु ने तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, तुम्हें कर्ज से निकाल लिया, तुम्हारी शादी करा दी, या तुम्हारे जीवन में जो है बहुत बदतर हालत थी, प्रभु ने निकाल लिया और अब तुम्हें प्रभु से प्यार है इसलिए तुम प्रभु के पीछे चलना चाहते हो। ओ नावों पर चढ़कर उसे ढूंढते हुए तुम यीशु के पास आ गए हो। तुम कष्ट उठाकर यीशु के पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो कि तुम्हें उससे प्यार है, बल्कि इसलिए प्यार है कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए और तुम्हें फिर से रोटियां चाहिए। प्रभु ने उनका उद्देश्य जान लिया, उनका मकसद जान लिया और प्रभु ने मुंह पर कह दिया डायरेक्ट। देखो प्रभु के संदेश में जब प्रभु का सुसमाचार सुनाया जाता है उसमें केवल अच्छी अच्छी बातें नहीं है, केवल कानों को अच्छी लगने वाली बातें मैं सुनना चाहता हूं ये नहीं मिलेगा। केवल मैं जो चाहता हूं वही जो है, वही संदेश या वही बातें मेरा प्रचारक बोले या प्रभु का दास बोले, ये नहीं होगा। कई लोग आप जानते हैं नाराज हो जाते हैं जब उन्हें कठोर सुसमाचार सुना, थोड़ा सा मीट दिया जाता है ना, थोड़ा ठोस, नाराज हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो मेरे लिए बोल रहे थे पास्टर, है ना। ठोस पचा नहीं पाते, दूध चाहिए अभी भी बच्चे। तो क्या लिखा हो, प्रभु ने उन्हें स्पष्ट कहा। क्या कहा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। प्रभु ने कहा इससे आगे तो बढ़ो, अब तुमने रोटियां तो खा ली, लेकिन आगे क्या करो? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो
अनंत जीवन तक ठहरता है जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर उसी पर छाप लगाई है। अब प्रभु ने इन्हें ठोस थोड़ा देना शुरू किया, ठोस वचन देना शुरू किया। ये तुम केवल रोटियां खा गए हो इसलिए यीशु के पीछे, मुझे चंगाई मिली इसलिए मैं यीशु के पीछे पीछे, मुझे कुछ मिला इसलिए मैं यीशु के पीछे पीछे चलूंगा। तुम केवल इसलिए यीशु के पास मत आओ, बल्कि इसलिए आओ कि अब तुम यीशु से प्यार करते हुए जिंदगी जीना चाहते हो। अब तुम पाप को छोड़कर पवित्रता में चलना चाहते हो। अब तुम अंधकार से निकलकर उजियाले में चलना चाहते हो, कि अब तुम प्रभु के वचनों पर जीना चाहते हो। क्या तुम इसलिए प्रभु के करीब आते हो? क्या तुम पाप छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन में जो कमियां हैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती है? जब प्रभु ने उनको ये बताना शुरू किया, आप जानते हैं इनमें से बहुत सारे लोग नाराज हो गए और यीशु को छोड़कर चले गए। वे कहने लगे, यीशु से वाद विवाद करने लगे, तू हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकता है? हम तो इब्राहिम की संतान हैं। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, ठोस दिया, ठोस भोजन खिलाया। उस दिन क्या मछली और 5 रोटियां खिलाई थी, बढ़िया। लेकिन आज प्रभु ने उनकी आत्मा के लिए जब ठोस दिया, इनमें से सारे लोग भाग गए। और जो 72 चेले थे उन वे भी जो हैं उससे छोड़कर भाग गए। कितने बच्चे? 12। 72 थे पहले, कितने बचे? 12। ठोस भोजन सारे लोग नहीं पचा पाएंगे, कुछ कम लोग पचा पाते हैं, और वही कम लोग प्रभु के लिए बच जाते हैं। बहुत भीड़ आती है, हजारों की भीड़, लेकिन अगर आप जो है उन्हें सचमुच बता दें, कुछ ठोस दे दें, थोड़े बचेंगे, भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। आज भी चर्चों में कई लोग ऐसे हैं जो केवल अपने मतलब की बातें सुनने आते हैं। मेरे मतलब की बात होनी चाहिए तो मैं सुनूंगा। अगर मेरे मतलब की बात ना हुई और अगर मुझे ये लगा वचन के द्वारा कि ये तो मेरे लिए बोला जा रहा है, अगले संडे से मैं चर्च में नहीं आऊंगा, अगले संडे से प्रार्थना में नहीं जुड़ूंगा। उद्देश्य क्या है? सारा संसार प्राप्त कर लो लेकिन आत्मा गंवा दो तो क्या फायदा? आपका उद्देश्य क्या है प्रभु के पीछे चलने का? आज प्रभु सवाल पूछ रहे हो, क्यों तुम मेरे पीछे आ रहे हो? क्यों तुम मुझे खोज रहे हो? किसे ढूंढते हो तुम? क्यों? क्या तुम इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम्हें कुछ मिल गया है और फिर से वही चाहिए? मेरे भाई मेरी बहन, बीमारी चंगाई प्रभु देता है, जरूर देता है। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है, प्रभु हमारे लिए बहुत सारा कुछ करता है, लेकिन केवल इसलिए कि प्रभु हमारे लिए कुछ करता है, अगर हम उसके पीछे हैं, मुझे लगता है कि हमें अपना मकसद सही करने की जरूरत है। हमारा मकसद प्रभु होना चाहिए, हमारा मकसद प्रभु के लिए जीना होना चाहिए, हमारा मकसद उस अनंत जीवन के लिए होना चाहिए। हमारा मकसद केवल सांसारिक चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? हमें तो पैसे की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल हमें पैसे की जरूरत है, बिल्कुल हमें सफलताओं की जरूरत है, बिल्कुल हमें आशीषों की जरूरत है, बिल्कुल हमें जो है प्रभु से चिन्ह और चमत्कार चाहिए और प्रभु करते भी हैं, लेकिन बैलेंस होना है। बैलेंस आपने देखा है, जब दुकानदार तराजू को तोलते हैं तो दोनों चीजें बैलेंस होती हैं, उसका बाट और जो चीज वो तोल रहा है दोनों बराबर बैलेंस होते हैं। तो जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि केवल जो है मुझे कुछ चाहिए इसलिए ना, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम प्रभु के पीछे हो? क्या तुम प्रभु को खोज रहे हो? क्या तुम प्रभु से प्यार करते हो?
ओ पतरस जो है यीशु को देखकर, जब यीशु जिंदा हो गए थे मुर्दों में से और नाव के किनारे प्रभु जो है समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, किसी ने बोला ये तो प्रभु है। पतरस नंगा था, नंगा पानी में कूद गया और सबसे पहले तैर कर जो है बाहर निकला और प्रभु के करीब आ गया। तब यीशु उससे एक सवाल पूछते हैं, डू यू लव मी? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तुम नंगे पानी में कूद पड़े, तुम सबसे पहले मेरे पास आ तो गए हो, तुमने कपड़े तक नहीं पहने, तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं डूब ना जाऊं, तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरे भाई पीछे रह गए, तुम बहुत पहले आ गए हो, बाकी सब पीछे छूट गए, लेकिन ये तो बता कि तुम आए क्यों? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? 3 बार प्रभु ने पूछा, डू यू लव मी? डू यू लव मी? तुम सबसे पहले तो आ जाते हो, तुम बाइबल भी ले आते हो, तुम वचन भी बहुत पढ़ते हो, तुम प्रार्थना भी बहुत करते हो, तू 40 डेज फास्टिंग भी रख लेता है, तू घोषणाएं भी करता है, पर ये तो बता, डू यू लव मी? क्या तुम मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है? या केवल अपने लिए लगा पड़ा है? अपने लिए मुझे अभिषेक मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। प्रभु से प्यार है या नहीं है, ये तो बताओ। और प्रभु से देख रहा है जो प्रभु की खोज में ईमानदारी से लगा रहता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को खोज रहे हैं लेकिन ईमानदार नहीं है, बेईमान है, स्वार्थी है, उनका मकसद सही नहीं है प्रभु को खोजने का। जैसे यीशु को पकड़ने के लिए आए थे, उनका मकसद सही नहीं था, ये रोटियां खाकर तृप्त हो गए, मकसद सही नहीं था। बहुत सारे लोग हैं यीशु के पीछे चल रहे हैं, खोज रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मकसद सही नहीं। और प्रभु उनको ढूंढ रहा है जिनका मकसद सही है, जिनका मकसद प्रभु के करीब आना है, प्रभु को पाना है, जिनका मकसद प्रभु से प्यार करना है, जिनका मकसद प्रभु के लिए मर मिटना है, प्रभु उनको खोज रहा है। भजन संहिता अध्याय 14 और उसके वचन अगर 2 में पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 14 वचन 2 में वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि कर रहा है ये देखने के लिए कि कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं है। आप किसके खोजी हो? परमेश्वर के खोजी हो या चीजों के खोजी हो? परमेश्वर के खोजी हो या केवल जो है घोषणाएं करके चीजों को लेने के खोजी? आप परमेश्वर के खोजी हो या किसी पास्टर के खोजी हो? कई लोग अपने चर्च में भी नहीं टिकते, इधर 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 10 जगह जाएगा। क्या खोज रहे हो आप 10 जगह जाकर? हर महीने एक नया पास्टर बदल लेगा, आज इसके पास, कल उसके पास, मार्च में इसके पास, अप्रैल में उसके पास, मई में उसके पास। क्या खोज रहे हो? अरे अपना उद्देश्य सही करो, प्रभु आपको आपके ही चर्च में मिल जाएगा। अपना मकसद सही करो, आप जहां हो प्रभु आपको खोज लेगा, स्वयं आपको भी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि कर रहा है, प्रभु स्वर्ग से तेरे पर दृष्टि करेगा कि तू सचमुच परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। किसे ढूंढते, क्यों? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, किसे ढूंढते हो? मकसद क्या है? हमें स्पष्ट रहना, हमारे मन का मकसद जो है स्पष्ट रहना चाहिए कि मुझे यीशु चाहिए। आप जानते हैं जब यीशु साथ में है, जब यीशु हमारे पास है तो सब कुछ हमारा है। हाँ, क्योंकि हम उसके बेटे हैं और हम उसकी विरासत के भागी। जब यीशु हमारे साथ है, जब प्रभु हमारे जीवन में है, हमारे अंदर सब कुछ है। हमारे अंदर चंगाई भी आएगी, हमारे अंदर जीवन भी आएगा, हमें आशीषें भी मिल जाएंगी, हमें चंगाई भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यीशु को खोजो तो सही मकसद से। जो चंगाई देता है, जो आशीषें देता है,
जो आपको जो है तरक्की की ओर ले जाता, उसको खोजो, ना केवल चीजों को। आप पढ़ेंगे एक अंतिम वचन, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 उसका वचन 12। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 12। देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। He who has the Son has life. He who has the Son has life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और इस जीवन में सब कुछ है, बहुतायत का जीवन है। और जब हम बहुतायत का जीवन कहते हैं उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। सही खोज, हमारा रास्ता सही होना चाहिए प्रभु के पीछे चलने के लिए। हो सकता है आज तक हम केवल इसलिए प्रभु के पीछे हैं कि कुछ चीजें हमें मिल जाएं, कुछ आशीषें हमें मिल जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, आशीषें देने वालों को खोजो, चंगाई देने वाले को खोजो, उस महान परमेश्वर को खोजो, उस महान परमेश्वर की खोज में लगे रहो जो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। ना केवल इस संसार का, ना केवल इस संसार की चीजें, बल्कि अनंत जीवन, स्वर्गीय वस्तु प्रभु हमें देना चाहता है। आपका मकसद सही कर लें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा मकसद सही कर दीजिए, मेरा मकसद सही कर दीजिए। मेरा मकसद तेरे पीछे चलने का कई बार गलत हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। मैं केवल चीजों के लिए तेरे करीब आ जाता हूं। जब मुझे चाहिए तब मैं प्रार्थना करने लग जाता हूं, अन्यथा मैं तेरी ओर देखता तक नहीं, तुझे याद तक नहीं करता हूं। लेकिन जब मुझे कुछ चाहिए होता है तब मैं जोर जोर से पुकारता हूं, तब मैं बाइबल पढ़ने लगता हूं, तब मैं तुझे खोजने लगता हूं। प्रभु मेरा मकसद सही कर दे। भले ही मेरे पास कुछ ना हो इस दुनिया में, लेकिन मेरे पास तू हो। भले ही मेरे पास ज्यादा पैसा ना हो, बड़ी गाड़ी बड़ा घर ना हो, लेकिन मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए। मैं माफी मांगता हूं उन क्षणों के लिए जब मेरा उद्देश्य तेरे पीछे चलने का सही नहीं था। मैं माफी मांगता हूं उस क्षणों के लिए जब मैंने तुझे प्यार नहीं किया बल्कि चीजों को प्यार किया। मैंने घोषणाएं की तो चीजों को पाने के लिए, मैंने उपवास रखे तो चीजों को पाने के लिए, मैंने प्रभु प्रार्थनाएं की चीजों को पाने के लिए, लेकिन कभी भी तुझे प्यार नहीं किया, तुझे नहीं खोजा, तुझे अपनाया नहीं। मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर प्रभु। आज के बाद मुझे तू चाहिए, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है प्रभु। कहें प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है प्रभु, तेरी जरूरत है। मुझे तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब तू है तो सब कुछ है, जब तू है तो सब कुछ है, जीवन है, चंगाई है, शांति है, प्रेम है, आनंद है। और तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। He who has son has life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। कहें प्रभु से, प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, मुझे तू चाहिए,
धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। कहेंगे मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। सब मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। कहेंगे मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। Thank you Lord, hallelujah. Worship you Lord, we adore you, we glorify you. Thank you Jesus. थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें इस समय, थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें इस समय, थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें, थोड़ी देर प्रभु की आराधना में समय बिताएं, प्रार्थना करें और कहें यीशु मुझे तू चाहिए। जीसस आई वांट यू, मुझे तू चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए। कहते जाएं प्रभु से, प्रभु मुझे तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। यीशु मुझे तू चाहिए, यीशु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, बस तू चाहिए। प्रार्थना करें इस समय, दिल खोल कर प्रार्थना करें। यह आपका समय है, अपने हाथों को उठाएं। आज तक हम चीजों की तलाश में थे, लेकिन आज से हमारी खोज, हमारी तलाश प्रभु हो जाए। आज से हमारा मकसद बदल जाए, प्रभु के पीछे चलने का उद्देश्य बदल जाए। ओ प्रभु हमारे जीवन का मकसद बन जाए, प्रभु हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए, प्रभु हमारी जिंदगी बन जाए, प्रभु हमारा सब कुछ बन जाए। हमारी जिंदगी की एक एक चीज प्रभु के द्वारा संपन्न होने पाए। मैं जीऊं या मरूं, वो प्रभु के लिए होने पाए। मेरे जीवन में बस प्रभु हो। मेरी डिमांड प्रभु के सामने बस इतनी ही हो कि प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कहें प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। कहें मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। कहें मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। कहेंगे मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए
एक और बार ईमानदारी से अपने हाथों को उठाकर ईमानदारी से कहें, ईमानदारी से, प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। एक और बार अपने हाथों को उठाकर कहें, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जीसस, तू मेरा प्रभु, तू मेरा ईश्वर, तू मेरा राजा, तू मेरा सब कुछ, तू मुहैया करने वाला, तू ही शांत देने वाला, तू आनंद से भरने वाला, तू ही है। इसलिए मुझे तू चाहिए। जब तू है तो सब कुछ है। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप में से कोई बीमार है, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो भी लोग आप में से बीमार हैं, मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। आप अपना हाथ अपनी उस जगह पर रखें जहां पर आपको तकलीफ है, जहां पर आपको घाव है, या जहां पर आपको दर्द है। प्रभु इसी समय उसके चंगाई को भेजेंगे, सामर्थ को भेजेंगे और आपको चंगा करेंगे। मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाएं, विश्वास करें कि प्रभु आपको इस समय चंगा करने जा रहा है। प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में मैं मांगता हूं और मैं इनके लिए घोषणा करता हूं, यीशु के नाम पर इसी समय सारे बीमार लोग चंगे होने पाएं। ओ प्रभु, किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित लोग इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चंगे होने पाएं। यीशु के नाम पर इसी समय इनके शरीर से हर बीमारी निकल जाए। यीशु के नाम पर इसी समय इनके शरीर से हर बीमारी यीशु के नाम पर निकल जाए। रसौलियां और गांठें इसी समय इनके शरीर में गल जाएं, पत्थरियां इनके शरीर में गल जाएं। ओ प्रभु, जो चल नहीं पाते इसी समय में उठकर खड़े हो जाएं, जो बोल नहीं पाते इसी समय उनकी जुबान के बंधन खुल जाएं, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम पर आपके कान खुल जाएं, जो देख नहीं पाते अंधी आंखें इसी समय खुल जाएं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं और प्रभु तेरे सामर्थ्य इन लोगों पर इसी समय खोल देता हूं। होने दे इसी समय यीशु के नाम पर ये अपनी चंगाई को पाएं और प्रभु इसी समय चंगे होकर तेरी महिमा करने लग जाएं। ओ प्रभु, अद्भुत गवाहियों के साथ इनके जीवन भर जाए, अद्भुत मिरेकल्स और अद्भुत प्रभु जी तेरा सामर्थ्य इनको छुए इसी समय। मेरी प्रार्थना है जो लोग बंधनों में, किसी भी तरह के बंधन यीशु के नाम पर खुल जाएं। दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग इसी समय आजाद हो जाएं। सारी दुष्ट आत्माएं इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर आपके शरीरों को छोड़कर चली जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय शुगर के रोगी, दमे के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। जिनके हृदय में समस्या इसी समय चंगे हो जाओ। हड्डियों के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। ले ब्रांजी खांदे रे शखाराबा, ले ब्रोसोरियांदे रे शखाराबा। जिनका हाथ नहीं उठता है हाथ उठे, जो झुक नहीं पाते हैं वो झुके, और प्रभु जो कुछ ये नहीं कर पाते वो आज से करना शुरू कर दें। यीशु के नाम में होकर हम कहते हैं, गरीबी और कर्ज के बंधन से इसी समय ये बाहर आ जाएं। इनके दिल के मकसद को प्रभु बदल देना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्लेस यू लॉर्ड। यीशु
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आप में से कई लोगों को इसी समय छू कर चंगा कर रहे हैं। अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करें। प्रभु का सामर्थ इसी समय आपके जीवन में उतर रहा है। धन्यवाद दें, तारीफ करें खुदावंद की इस समय। प्रभु आपको इस समय भर रहा है। आप में से कई लोग प्रभु के सच्चे खोजी बनने जा रहे हैं। ना केवल चीजों के खोजी, वरन प्रभु के सच्चे खोजी, जिन्हें प्रभु से प्यार हो, जो प्रभु के लिए कुछ करें, जो प्रभु के गवाह बने, डरे ना। धन्यवाद। एक और बार मेरे साथ कहें, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। कहे, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। एक अंतिम बार कहें, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे मेरा प्रभु। यस लॉर्ड, तू मेरा प्रभु है, मेरी खोज तू है, मेरा लक्ष्य तू है, मेरा मकसद तुझे पाना है, तुझे देखना, तुझे सुनना, तेरे संग संग चलना, तेरे वचनों पर चलना। मेरे मकसद को सही कर देना प्रभु। जब मैं भटक जाऊं, तेरा पवित्र आत्मा मुझे समझाए कि क्या करना है। प्रभु आज जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े, उनमें से एक एक को आशीष दे, एक एक के जीवन को प्रभु जी इसी समय छू ले और इन्हें एक नया आत्मा दे, ताजा अभिषेक, कि प्रभु हम सबका मकसद सही हो जाए। यीशु के नाम में होकर हम मांगते पिता, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छू कर आशीष दी है। खुदावंद भला है, इसलिए हमारी चीजों पर नहीं बल्कि प्रभु पर नजरें होनी चाहिए। प्रभु को खोजिए, प्रभु मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रभु जीवन में होगा, जीवन होगा। इसलिए प्रभु के खोजी बने, ना केवल चीजों के। चीजें हमें चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे। लेकिन किसको खोजना है? प्रभु को। खुदावंद आपको आशीष दे। रोजाना सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना करते हैं हम। आप जुड़े हमारे साथ, खुदावंद के आशीष को पाएं। शुक्रवार को विशेष चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना होती है
और वचन भी सुनाया जाता है। और रविवार को और बुधवार को भी शाम को 7 बजे प्रार्थना हम करेंगे अब। और प्रभु आपको ज़रूर इन प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीषित करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।